पहले मिथिकल एज में एक इंसान हुआ करता था जिसने मनुष्य को नष्ट कर दिया था और उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा था और उन्हें आज हम डीमन किंग के नाम से जानते हैं। उस इंसान ने सब कुछ तबाह कर दिया था और उनके सामने हर इंसान किसी कीड़े के समान दिखाई देते थे और उनका नाम था। अभी फिलहाल तो हमें उनके नाम के बारे में नहीं बताया जाता है। एक डीमन एकेडमी बनाया गया था ताकि वहाँ पर डीमन के वंशज को ट्रेनिंग दिया जा सके। वैसे तो डीमन किंग 2000 साल पहले मर चुका था, मगर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस साल डीमन किंग का जन्म फिर से होगा। इसी वजह से सभी लोगों को इस साल वाले स्टूडेंट्स का बेसब्री से इंतजार था। ये सभी बातें हमें एक लेटर की वजह से पता चलती हैं जिसे कुछ बच्चे पढ़ रहे थे। उन्हें ये लेटर एक उल्लू ने ला कर दिया था और ये इनविटेशन लेटर सिर्फ कुछ बच्चों को ही भेजा गया था। डीमन एकेडमी के द्वारा ये एकेडमी हमें हॉगवर्ट स्कूल की वाइब दे रहा था, जो कि हैरी पॉटर में आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पर भी उल्लू द्वारा लेटर भेजा गया था। अब हमें एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का डे फर्स्ट दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए एकेडमी के अंदर जा रहे थे। तभी मीशा की टक्कर कुछ बच्चों से हो जाती है, जिस वजह से उसका इनविटेशन लेटर नीचे गिर जाता है। ये देखकर एक स्टूडेंट जिसका नाम एनोस वॉल्डिगॉर्ड है, वो उसकी मदद करता है लेटर उठाकर देने में। ये देखकर मीशा उसे थैंक्स बोलती है। सब चीजें एक बच्चा देख रहा था, फिर वो उनके ऊपर कमेंट करने लगता है कि इतनी बड़ी होने के बाद भी एकेडमी छोड़ने तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। मगर मीशा और एनोस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो बच्चा उन्हें रोकते हुए बोलता है, ओए क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? फिर एनोस उनकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि ओ माफ करना, तुम्हारा मैजिकल पावर इतना कम है कि तुम मुझे दिखाई ही नहीं दिए। ये सुनकर वो बुली एनोस धमकी देते हुए कहता है कि अभी भी मौका है, तो मेरे से माफी मांग लो, नहीं तो ये फ्लेम ऑफ डार्कनेस जो कि देवताओं को भी जला सकता है, वो तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। मगर एनोस उस फ्लेम को अपनी एक फूंक से ही बुझा देता है। ये देखकर वो बुली हैरान था। फिर एनोस उसे पैरालाइज करके आगे चला जाता है। फिर एनोस एक रूम में जाकर रेस्ट करने लगता है, जहाँ उसका उल्लू बताता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट एक डुअल है जिसमें 1-on-1 फाइट होगा, जिसमें हारने वाले को बाहर कर दिया जाएगा। मैजिकल पावर टेस्ट और असाइनमेंट टेस्ट के बाद 5 विनर को चूज किया जाएगा जो कि डीमन एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। आप इस टेस्ट के दौरान कोई भी वेपन यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू होता है, जहां एनोस का सामना उसी बुली से होता है जो उसे आज सुबह मिला था। वो आते ही अपने फैमिली और स्वॉर्ड की तारीफ करने लगता है, मगर इससे एनोस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर बुली एनोस पर अपने मैजिकल फ्लेम से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एक बार फिर एनोस उसके फ्लेम को बुझा देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एनोस उसे जीतने का एक ऑफर देते हुए बोलता है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, ना ही मैं किसी मैजिकल पावर का प्रयोग करूंगा, फिर भी मैं तुमसे समय खत्म होने से पहले जीत कर दिखाऊंगा। ये सुनकर बुली अपने आर्मर की तारीफ कर देता है। तभी अचानक से वो खून से लहूलुहान हो जाता है। ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। तब बुली अपने हाथ पीठ की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्या तुम इसे देख रहे हो? मैंने इसी से तुम्हारे ऊपर हमला किया है। फिर बुली बोलता है, तुम एक बॉटम फीडर हो जो सिर्फ ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर सकता है। तभी एनोस अपने मैजिक पावर का इंगल का प्रयोग करता है। इंगल का प्रयोग करते हुए उसे वापस से जिंदा कर देता है। ये एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप किसी को भी 3 सेकंड्स के अंदर जिंदा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जैसे आपकी आत्मा 3 सेकंड्स तक धरती पर ही रहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बुली हार मानने को तैयार नहीं होता। ये देखते हुए एनोस उसे बार बार मारने के बाद जिंदा करते जाता है और बताता है कि ऐसा मानना है कि इस मैजिक का प्रयोग करने से इंसान की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वही इंसान सेम बॉडी और मेमोरी के साथ आता है मरने के बाद, मगर वो पहले जैसा नहीं रहता। बुली अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर हार मान जाता है। इसी की तरह एनोस की जीत होती है इस मैच में। अब मैजिकल असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स एक स्टोन के पास जाकर अपना मैजिकल पावर टेस्ट कर रहे थे, जहाँ आप बाकी स्टूडेंट्स का तो 200 से 300 के बीच स्कोर आता है, मगर मीशा का 1 लाख प्लस जाता है। ये देखकर एनोस हैरान होता है। तब मीशा बताती है कि इसकी मेन पावर है उसका डेमोनिक आई। अब एनोस की बारी आती है अपना मैजिकल पावर टेस्ट करवाने का, जहाँ उसका पावर इतना ज्यादा होता है कि स्टोन ही चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होता है, जहाँ उनसे कुछ सवालों के जवाब पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डीमन किंग के फाउंडर का क्या नाम था? तब एनोस जवाब देता है, एनोस वॉल्डिगॉर्ड। मीशा से सवाल पूछा जाता है कि मिथिकल एज के दौरान आखिर को फाउंडर ने जियोग्रेस का इस्तेमाल क्यों किया था? तब मीशा इसका जवाब देते हुए बोलती है, क्योंकि वो अपने शहर के दुष्ट आदमियों को वापस से जिंदा करना चाहते थे। एग्जाम खत्म होने के बाद पता चलता है एनोस और मीशा दोनों ही पास हो गए हैं। जब एनोस घर जाने के लिए निकलता है, तब उसकी नजर मीशा पर पड़ती है, जो उसका ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर एनोस उसे अपने घर पर इनवाइट करता है, ये कहकर कि मेरी मॉम को अच्छा लगेगा तुमसे मिलकर। फिर एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके मीशा को अपने घर ले आता है। ये देखकर मीशा सोचती है कि मैजिक तो 2000 साल पहले ही विलुप्त हो गया था। घर में जाते ही एनोस की मॉम एनोस का स्वागत करते हुए उसके रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब एनोस
एनोस उन्हें बताता है कि वो पास हो गया है। यह सुनकर उसकी मॉम खुशी के कारण उसके गले लग जाती है। तभी उनकी नजर मीशा के ऊपर पड़ती है। फिर वो उसके बारे में पूछने लगती है। तब एनोस कहता है कि मॉम, ये मेरी दोस्त है जो मुझे डीमन एकेडमी में मिली थी। उसकी मॉम खुश होते हुए बोलती है कि तुम अभी 1 महीने के भी नहीं हुए और अपनी बाइक भी लेकर आ गए। इससे हमें पता चलता है कि एनोस अभी 1 महीने का है और उसकी ग्रोथ बहुत ही तेजी से हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है ये आपको आगे पता चलेगा। तभी उसके डैड आते हुए सेलिब्रेशन के लिए बोलते हैं। अब वो सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी एनोस की मॉम पूछने लगती है कि तुम मेरी बेटी को पसंद क्यों करती हो। फिर मीशा कहती है क्योंकि वो काइंड है। अब हमें दिखाया जाता है एनोस मीशा को घर छोड़ने जा रहा था, जहाँ वो बातों बातों में मीशा से उसके फैमिली के बारे में पूछ लेता है। फिर मीशा बताती है कि मैं अपने गार्जियन के साथ रहती हूँ, मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए टाइम नहीं है और मेरी बड़ी बहन से मेरी बनती नहीं है। तब एनोस अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे भी हर कोई डीमन कहता रहता है। ये सुनकर मीशा उसे झुकने के लिए बोलती है। फिर वो उसके सिर को सहलाते हुए बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ही काइंड हो। ये सुनकर एनोस को कुछ बेटर फील होता है। तभी वहाँ पर कोई अपने मैजिक पावर का यूज करके उस पूरी जगह को एक स्टेडियम में कन्वर्ट कर देता है। ये देखकर मीशा उसे भागने के लिए बोलती है। तब एनोस कहता है उसका अब कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी हमें पता चलता है कि मैजिक यूज करने वाला और कोई नहीं बल्कि बुली का बड़ा भाई होता है, जो अपने भाई के अपमान का बदला लेने आया था। फिर बुली का बड़ा भाई अपने भाई को ही मार देता है, कहते हुए कि तेरे जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रॉयल फैमिली में तू एक आम बच्चे से हार गया जो रॉयल फैमिली से बिलोंग तक नहीं करता। फिर वो और उसके साथ ही मिलकर मैजिक क्रिएट करने लगते हैं। तभी एनोस अपनी आंखों से एक स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उन सभी के मैजिकल पावर उनके हाथ में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देखकर बुली का भाई हार न मानते हुए एक फॉरबिडन मैजिक का यूज करते हुए एनोस और मीशा पर हमला कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मीशा और एनोस को एक खरोच भी नहीं आई है। फिर एनोस उसे हंसते हुए बताता है कि मैंने इस फॉरबिडन स्पेल को क्रिएट किया था, तो वो मेरे ऊपर काम कैसे करेगा। फिर वो बुली को एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो गुस्से में अपने भाई की तरफ बढ़ते हुए उसे मारने का रीजन पूछने लगता है। फिर एनोस बुली के भाई को समझाते हुए कहता है कि तुम अपने भाई को एक्सेप्ट करते हुए प्यार से बुलाओ, वो शांत हो जाएगा। अगर वो इसकी बात नहीं मानता, इधर ज़ॉम्बी बना हुआ बुली अपने भाई पर हमला कर देता है, जिस वजह से वो दोनों ही स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर एनोस कहता है कि इंसान भी ना मिलजुल कर भी नहीं रह सकते हैं। फिर वो दोनों बुली को वापस से जिंदा करते हुए बताता है कि वो उनका एंसेस्टर डीमन किंग है, जो कि 2000 साल पहले मर गया था। अब हमें 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें हीरो कैनन और एनोस की बातों से पता चलता है कि वो दोनों ही डीमन और ह्यूमंस के बीच हो रहे वॉर की वजह से थक गए हैं। ये एक ऐसा वॉर है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला। ये सब देखकर एनोस बोलता है कि मैं एक बैरियर तैयार कर देता हूँ, इसके बाद मैं जैसे ही अपना पावर रिलीज करूंगा वैसे ही तुम मुझे मार देना। ये सुनकर कैनन उससे थैंक्स बोलता है। फिर एनोस कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी भी किसी हीरो को थैंक्स बोलूंगा। वैसे अगर हम दोनों 2000 साल बाद जन्म लेंगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनोस का जन्म होता है। देखकर उसके पेरेंट्स सोचने लगते हैं इसका नाम क्या रखे। तभी नन्हा एनोस बोलता है कि मेरा नाम एनोस वॉल्डिकॉर्ड है। ये सब देखकर उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई पैदा होते ही बोलना नहीं सीख जाता है। अब हमें एनोस और मीशा को क्लास में दिखाते हैं, जहाँ एनोस मीशा से फाउंडर का नाम पूछता है, तब वो कुछ और ही नाम बताती है। ये देखकर एनोस सोचता है कि क्या किसी को भी नहीं पता है कि मैं डीमन किंग था। आखिर मेरे मरने के बाद गलत इंफॉर्मेशन किसने फैलाया। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो उसे ही देख रही थी। अब हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो अपना नाम इमिलिया रोटवेल बताती है और कहती है कि अब मैं तुम सबको टीम में डिवाइड करने वाली हूँ। अगर तुम में से कोई लीडर बनना चाहता है तो मुझे बता सकता है, मगर ये ध्यान में रखना कि उसे मैजिक यूज करना आना चाहिए। फिर एनोस अपना हाथ खड़ा करता है लीडर बनने के लिए, मगर टीचर उसे भाव नहीं देती, ये क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ये देखकर एनोस उन्हें मैजिक सर्कल बनाने के लिए चैलेंज करता है। अब ये सुनकर टीचर भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। अब वो दोनों मैजिक सर्कल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ एनोस हमेशा की तरह जीत जाता है। फिर उसकी नजर हजारों साल से प्रयोग किए जाने वाले मैजिक स्पेल पर पड़ती है, तब वो उसे गलत बताते हुए उसमें बहुत सारे चेंजेस कर देता है। ये देखकर टीचर खुद ही शॉक्ड रह जाती है। फिर उन्हें एनोस को लीडर बनाना ही पड़ता है। 3 लीडर में से एक लीडर साशा होती है, जो कि मीशा की बड़ी बहन है, और वो अपनी बहन को कुछ खास पसंद नहीं करती है। फिर वो एनोस के पास जाकर बताती है कि मीशा ना ही इंसान है ना ही डीमन, बल्कि उसे मैजिक से बनाया गया है। वो एक डॉल है जिसके अंदर जान डाला गया है। ये सुनकर एनोस उल्टा साशा की ही बुराई करने लगता है। ये सब सुनकर साशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से वो अपना डिमोनिक आई एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से सभी दीवारों पर क्रैक आने लगता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान होते हुए सोचते हैं अब तो एनोस गया, मगर उन्हें क्या पता था वो रियल डीमन किंग है। इसी वजह से एनोस को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपनी डिमोनिक आई यूज करके
साशा को अपनी असली पावर दिखाता है, जिस वजह से वो बेचारी हैरान रह जाती है। फिर एनोस उसे अपनी ग्रुप में ज्वाइन होने का ऑफर भी देता है, मगर साशा उसे ठुकरा कर वहाँ से चली जाती है। अब हमें पता चलता है कि एनोस के टीम में मीशा और उसके अलावा और कोई नहीं है, और वैसे भी एनोस को किसी और की जरूरत भी नहीं है। अब हमें साशा को दिखाया जाता है जो एनोस को टीम मैच के लिए चैलेंज करते हुए बोलती है, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन कर लूंगी, और अगर मैं जीती तो तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। अब ये सुनकर एनोस इजीली मान जाता है कि उसे पता है वही जीतने वाला है। अब मैच स्टार्ट होता है जहाँ वो सब एक खुले मैदान में थे। साशा और उसके टीम मेंबर्स एक कैसल बनाकर मीशा और एनोस पर नजर रखे हुए थे। ये देखकर एनोस मीशा को 3 कैसल बनाने के लिए कहता है। उनके कैसल देखकर साशा समझ जाती है कि उनमें से 2 फेक है। अभी वो एनोस को अपने कैसल की तरफ आते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर साशा को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही अपने कैसल के चारों तरफ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स लगा चुकी थी। मगर एनोस अपनी पावर का यूज करते हुए उसके कैसल को उठाकर किसी स्पाइनियर की तरह गोल गोल घुमाते हुए दूर फेंक देता है, जिस वजह से उनके कैसल का हाल बुरा हो जाता है। फिर साशा अपने साथियों से एक स्पेल यूज करने के लिए बोलती है, मगर ये सुनकर वो सब हैरान होते हैं। कहते हैं कि ये तो बहुत ही पावरफुल स्पेल है, क्या इसका यूज करना सही होगा? मगर उन सभी को साशा के भाषण की तरफ झुकना पड़ता है। फिर वो सभी मिलकर एनोस पर हमला कर देते हैं। उनके मैजिक स्पेल यूज करते ही एक कैनन तोप अपीयर होता है, जिससे एक बड़ा सा आग का गोला निकलता है। मगर ये देखकर एनोस उनके हमले को एक उंगली से रोकते हुए उल्टा उन्हीं की तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से उन सभी का बुरा हाल हो जाता है। फिर एनोस साशा के पास आकर उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है, मगर साशा अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो अपना डिमिनिकाई जैसे ही यूज करने वाली थी, वैसे ही एनोस उसे डीएक्टिवेट कर देता है। अब साशा अपना इतना बड़ा अपमान देखकर कहती है कि मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करूंगी, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। तभी वहाँ मीशा आकर साशा को संभालने लगती है। देखकर वो एनोस का टीम ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो दोनों एनोस के घर पहुँचते हैं, जहाँ उसकी मॉम उन दोनों को देखते हुए बोलती है कि तुम इतनी जल्दी 2-2 वाइफ्स ले आए। तभी उसके फादर भी आ जाते हैं, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगते हैं। फिर वो सभी खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों बहनें घर जाने के लिए निकलने वाली थी। तभी साशा मीशा से पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो? तब मीशा हाँ में जवाब देती है। तभी वहाँ एनोस आ जाता है, जो उन दोनों को घर छोड़ने चला जाता है। मीशा के घर के अंदर जाते ही साशा बाहर आकर एनोस को थैंक्स बोलती है आज के लिए, और उसकी बहन का रिलेशन वापस से ठीक करने के लिए। फिर वो एनोस को अपने पास बुलाते ही उसे किस करने लगती है। फिर वो कहती है कि ये सिर्फ एज अ थैंक्स किस था, और ये मेरा फर्स्ट किस भी था। ये सुनकर भोला भाला एनोस उसे उसके फर्स्ट किस के लिए थैंक्स बोलता है। फिर एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके वहाँ से चला जाता है। अब हमें साशा और मीशा को दिखाया जाता है, जहाँ साशा पूछती है कि क्या तुम एनोस को पसंद करती हो? तब मीशा हाँ में जवाब देती है। मगर जब मीशा यही सवाल साशा से पूछती है, तब वो ये कहते हुए मना कर देती है कि मैं ऐसे लड़के को कभी भी पसंद नहीं करूंगी। मगर हमें उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था वो एनोस को पसंद करती है। फिर वो बताती है मेरे डिमिनिकाई की वजह से मेरे पास कोई भी नहीं आता था, मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ पर इसकी वजह से तबाही ही होती थी। इस वजह से मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। मगर तुम वो पहले इंसान थी जो मेरे पास बिना देरी की आती थी। तुम्हारी वजह से ही मैंने अपने पास पर कंट्रोल करना भी सीखा था। अब हमें मीशा और एनोस को क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ मीशा सोच रही थी कि आखिर में साशा को क्या गिफ्ट दूं, क्योंकि कल साशा का बर्थडे होता है। तभी उनके पास साशा आकर भी बैठ जाती है। देखकर एनोस बोलता है तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपने दोस्तों के पास बैठना चाहती हो तो बैठ सकती हो। तब साशा मना करते हुए बोलती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ, इसलिए मेरा यहाँ बैठना सही रहेगा। तभी वहाँ टीचर आकर बताती है कि डीमन किंग के 7th वंशज आने वाले हैं। तुम सभी को मैजिक स्पेल के बारे में बताने के लिए। ये सुनकर एनोस कंफ्यूज था कि कौन सा 7वां वंशज था। साशा उसे बताती है कि 2000 साल पहले डीमन किंग ने 7 सब कोऑर्डिनेट्स बनाए थे अपने ब्लड से, जिन्होंने इस अकेडमी का निर्माण किया है, और उनमें से ही 7th वंशज आज लेक्चर देने आ रहे हैं। ये सुनकर एनोस सोचता है कि ये जितने भी सब कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें पक्का फेक डीमन किंग के बारे में पता होगा, क्योंकि उसने ही इन सभी को बनाया है। फिर टीचर खास तौर पर एनोस को तमीज में रहने के लिए बोलती है। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। अब हमें उन्हीं 7th वंशज को दिखाया जाता है, जिनका नाम आइविस नेक्रोमैन था। वो जैसे ही क्लास में आते वैसे एनोस बोलता है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और टीचर्स उसके बदले
माफी मांगने लगती है। ये सब सुनकर आइविस पूछते हैं क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तब एनोस कहता है कि हाँ, हम 2000 साल पहले मिले थे। वैसे क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? तब वो बोलता है नहीं, मुझे 2000 साल पहले का कुछ भी याद नहीं है। बस मुझे इतना पता है, मुझे मेरे मास्टर ने बनाया था। वैसे क्या तुम मेरे मास्टर को जानती हो या उनसे कनेक्टेड हो? ये सुनकर एनोस उसे जवाब दिए बिना ही उसका फेस पकड़कर मैजिक रिलीज कर देता है ताकि उसे 2000 साल पहले की सभी बातें याद आ जाए। उसके बाद वो अपने डेस्क पर बैठ जाता है। फिर आइविस उन सभी को नेक्रोमन फैमिली के फ्यूजन टेक्निक के बारे में बताने लगता है, जिसकी मदद से आप अपना पावर बढ़ा सकते हैं। ये देखकर एबोस इस बारे में पूछने लगता है। फिर साशा कहती है कि मैं भी नेक्रोमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसी वजह से मैंने ये टेक्निक मास्टर करके रखा है। अब हमें आइविस और एनोस को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ एनोस बोलता है कि मैंने अपनी मैजिक पावर का यूज करके तुम्हारी यादें वापस ला दी हैं। फिर आइविस कहता है कि क्या आप मेरे मास्टर को जानते थे? तब एनोस बोलता है कि मैं ही असली डीमन किंग हूँ। शायद किसी ने मेरा नाम चेंज कर दिया था या फिर मेरी आइडेंटिटी, और ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई टाइम ट्रेवल करके तो ये काम नहीं किया है। तब आइविस उस इंसान का नाम पूछता है जिसने एनोस का नाम चेंज कर दिया था। तब एनोस बोलता है कि ये वही इंसान हुआ जिसने तुम्हारी मेमोरी इरेज की थी। तभी वहाँ टीचर आकर एनोस को एक बैज देते हुए बोलती है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स में से किसी एक ने गिरा दिया था। फिर एनोस उस बैज को ले जाकर मीशा को वापस कर देता है और उससे उस लेटर के बारे में पूछता है जो उसके हाथ में था। तब वो बताती है कि ये लेटर उन्होंने भेजा है जिन्होंने मुझे पाला था। ये सुनकर एनोस कहता है कि क्या तुम इसे नहीं पढ़ने वाली हो? तभी उन दोनों की नजर साशा पर पड़ती है, जो अपने टीम मेंबर्स को बता रही थी कि वो अब एनोस की टीम मेंबर है, ना कि उनकी। ये सुनकर वो सब बगावत करते हुए बोलते हैं कि आप उस हाफ ब्लड की टीम में क्यों हैं? तब साशा अपना डिमोनिक आई यूज करते हुए इन सबको वहां से डराकर भगा देती है। तभी वहाँ टीचर आकर बोलती है कि यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, जो भी इस कैसल के अंदर से मैजिकल और रेयर वेपन्स ढूंढ कर लाएगा वो टीम जीत जाएगी। ये सुनकर सभी टीम्स कैसल की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं, मगर एनोस वहाँ से हिलता भी नहीं है। तब साशा इसका रीजन पूछती है। तब वो कहता है कि हमें सिर्फ एक रेयर वेपन ढूंढने की जरूरत है, इसके बाद हम जीत जाएंगे और मुझे अच्छी तरह से पता है वो रेयर वेपन कहाँ पर मिलेगा। फिर वो तीनों भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एनोस मीशा से पूछता है कि क्या तुम दोनों ट्विंस हो? तब मीशा हाँ में जवाब देती है। तभी साशा उन्हें जल्दी जल्दी चलने को बोलती है। सुनकर वो दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी एक जगह पर रास्ता खत्म हो जाता है। तब एनोस बोलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है। इसके बाद वो उस दीवार को तोड़कर अंदर चला जाता है। ये देखकर वो दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। फिर एनोस बोलता है ये जगह बहुत ही ज्यादा बदल गई है। फिर वो एक गेट के पास जाकर रुक जाते हैं। तमीशा कहती है कि इस डोर पर मैजिक किया गया है, इस वजह से तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो। ये सुनकर एनोस उस डोर को हाथों से खुलते हुए बोलता है कि हर चीज को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी अपना दिमाग भी यूज कर लेना चाहिए। वहाँ उन्हें रेयर वेपन मिल जाता है जिसे साशा देखने लगती है। तब एनोस मीशा को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ बहुत ही रेयर चीजें थी। फिर वो बोलता है कि तुम्हें जो भी गिफ्ट्स लेना है साशा के लिए तुम ले सकती हो। तो ये सुनकर मीशा एक रोप को चूज करती है। तभी उसकी नजर एक रिंग पर पड़ती है। देखकर एनोस बोलता है कि तुम इसे अपना बर्थडे प्रेजेंट समझकर ले सकती हो, मगर वो लेने से मना कर देती है। फिर वो बाहर आकर साशा को वो रोप देती है। तब साशा एनोस को बाहर जाने के लिए बोलती है ताकि वो चेंज कर सके। जब एनोस वापस आकर देखता है तो मीशा घायल पड़ी हुई थी, जिस पर साशा ने वार किया था। फिर वो उस रेयर वेपन को लेकर वहाँ से भागने लगती है, ये बोलकर कि मीशा अगले 10 सेकंड में मर जाएगी। मगर एनोस उसे कहाँ जाने देने वाला था, वो उसे पकड़ रहा था। तभी साशा देखती है कि मीशा पूरी तरह से हील हो गई है। तब एनोस बोलता है कि मुझे तुम्हारे इंटेंशन पहले से ही पता चल गए थे जब मीशा तुम्हें रोक दी थी और तुम उसे लेते ही अपना जिमिनिक आई एक्टिवेट कर लेती। फिर साशा ये सब सुनकर अपना जिमिनिक आई यूज करने लगती है, मगर इससे एनोस को कहाँ कुछ होने लगता है। फिर एनोस अपना जिमिनिक आई यूज करने लगता है तब मीशा उसे रोक देती है। इस वजह से वो साशा को जाने देता है। ये सब देखकर साशा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये कहते हुए यहाँ से भाग जाती है कि मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती थी। उसके जाने के बाद एनोस बोलता है कि मीशा तुम साशा हो ना? तब मीशा बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? फिर एनोस कहता है क्योंकि मैंने साशा को मैजिक यूज करते हुए देख लिया था। फिर एनोस मीशा के बारे में पूछता है। फिर वो बोलती है कि मैं ना ही इंसान हूँ, ना ही मॉन्स्टर, ना ही मैं एग्जिस्ट करती हूँ। ये सुनकर एनोस बोलता है अच्छा मैं समझ गया, 2000 साल पहले नेक्रोस फैमिली ने एक ऐसा स्पेल बनाया था जिसे वो किसी भी इंसान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते थे, और ये स्पेल आइविस ने क्रिएट किया था। फिर मीशा बताती है कि वो साशा के सोल से मिलकर बनी है और उसे सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना था हमेशा से, क्योंकि उसे पता है कि इसका आगे जाकर क्या होने वाला है। तब एनोस कहता है कि आइविस दोनों बॉडी को मिलाकर एक मॉन्स्टर क्रिएट करना चाहता था। फिर वो उससे गले लगाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी हर
हर विश पूरी करूंगा, इसलिए तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मीशा कहती है कि उसे साशा के साथ सही से रहना है। ये सुनकर एनोस उसकी बात मानते हुए अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उस कैसल के बाहर आ जाता है, जहाँ एनोस साशा को बताता है कि मीशा तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती है। ये सुनकर साशा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने इसके साथ इतना कुछ किया, फिर भी ये मेरे साथ रहना चाहती है। तब मीशा साशा से उससे नफरत करने का कारण पूछती है, जिसके जवाब में वो एनोस को एक बार फिर से बैटल करने के लिए कहती है कि कहकर कि अगर तुम जीते तो मैं भी सभी सवालों के जवाब दूंगी और हार गए तो तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना होगा। इस सुनकर एनोस तैयार हो जाता है। तब साशा कहती है कि वो एक मैजिक सर्कल बनाएगी जिसे एनोस को कंट्रोल करना होगा। फिर साशा 2 मैजिक सर्कल बनाती है जिसे एनोस बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद मीशा उससे नफरत करने का कारण पूछती है। तब साशा बताती है कि वो बचपन में जिमिनी काइना कंट्रोल कर पाने के कारण अकेले रहती थी, उससे हर कोई डरता था। फिर तुम एक दिन मेरी लाइफ में आई, जिसके बाद सब सही हो गया, मगर उसके बाद तुम्हें पूरे 15 साल तक अकेले रहना पड़ा और साथ ही साथ आज तुम गायब होने वाली हो। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये सर्कल मैजिक स्टार्ट होते ही मुझे रिजेक्ट कर देना। उसके बाद इस दुनिया से मैं गायब हो जाऊंगी और तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वैसे भी मैं पूरे 15 साल तक अच्छे से रही हूँ, मगर मैजिक स्टार्ट होने के बाद मीशा उससे रिजेक्ट नहीं करती और बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो गायब हो जाए। वैसे भी मैं गायब होने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हारी बॉडी में हमेशा के लिए रह जाऊंगी। इन बहनों का इतना इमोशनल सीन देखकर एनोस कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, मैं तुम दोनों को ही बचा लूंगा। इसके लिए मुझे टाइम में पीछे जाकर सोर्स चेंज करना होगा। ये सुनकर साशा बोलती है कि हमारे पास इतना मैजिक नहीं है कि हम इस स्पेल को एक्टिवेट कर सके। ये सुनकर एनोस अपना मैजिक उनके साथ शेयर करने लगता है। तभी वहाँ आइविस आकर एनोस को घायल कर देता है। ये देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। तो आइविस का प्लान ये था कि वो इन दोनों बहनों की मदद से अपने फेक डीमन किंग को जिंदा कर देगा। ये सब देखकर एनोस को गुस्सा आ जाता है। फिर वो आइविस पर हमला करते हुए टाइम ट्रेवल स्पेल एक्टिवेट कर देता है, मगर उनकी किस्मत खराब होने के कारण वो सभी टाइम स्पेस में ही अटक जाते हैं, जहाँ उनका सामना गार्डियन ऑफ टाइम से होता है, जहाँ वो एनोस को टाइम में इधर उधर ना जाने के लिए बोलते हैं। मगर एनोस कहाँ मानने वाला था, जिस वजह से गार्डियन ऑफ टाइम आइविस को वहाँ लाकर उसे कुछ बार देते हुए एनोस को खत्म करने को कहते हैं। देखकर एनोस उसके ऊपर हमला तो करता है, मगर वो सभी हमलों से बच जाता है क्योंकि उसके पास अब टाइम पर कंट्रोल आ गया था। फिर आइविस उस पर हमला कर देता है, मगर एनोस शील्ड की मदद से बच जाता है। तभी अचानक से आइविस पीछे से आकर एनोस को स्टैब करके घायल कर देता है, जिस वजह से एनोस गायब हो जाता है। ये देखकर उन सभी को लगता है जैसे एनोस मर चुका है, मगर ऐसा कहाँ होने वाला था। कुछ ही देर में वहाँ एनोस आ जाता है वापस से। ये देखकर आइविस टाइम का फ्लो स्लो कर देता है, जिस वजह से साशा और मीशा तो रुक जाते हैं, मगर एनोस कहाँ रुकने वाला था। ये देखकर आइविस डटे हुए उस पर हमला कर देता है, मगर एनोस सभी हमलों को डॉज करते हुए बोलता है कि इन दोनों को भरोसा है कि मैं डीमन किंग हूँ, फिर तुम्हें क्यों नहीं है। उसके बाद वो साशा और मीशा का मैजिक ब्रेक कर देता है, जिस वजह से वो दोनों मूव करने लगती हैं और बोलती हैं कि एनोस हमें बिलीव है कि तुम ही डीमन किंग हो। उनके बोलते ही वो सही टाइम में पीछे चले जाते हैं, जहाँ साशा और मीशा अपने अपने सोल को टच करते हैं, जिस वजह से वो दोनों ट्विन पैदा होते हैं। इसी वजह से अब वो दोनों गायब नहीं होंगे। फिर एनोस अपना एंशिएंट डेमोनिक स्वॉर्ड निकालते हुए आइविस की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। फिर एनोस उस स्वॉर्ड को आइविस में घुसा देता है। ये देखकर वो अपने हीलिंग पावर का यूज करके खुद को हील तो करने की कोशिश करता है, मगर इसमें वो नाकाम हो जाता है, जिस वजह से उसका यही अंत होता है। मगर एनोस अपनी रीइंकार्नेशन मैजिक की मदद से उसे वापस ले आता है और फेक डीमन किंग का पता लगाने के लिए वो आइविस को बाकी 6 एल्डर्स पर नजर रखने को बोलता है। तभी वहाँ साशा और मीशा भी टाइम ट्रेवल से वापस आ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें गायब नहीं होना होगा। उसके बाद एनोस मीशा को वही रिंग पहनाता है जो उसे बहुत पसंद आया था। फिर वो उन दोनों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए वो दोनों ही रेडी हो जाते हैं। अब हमें वापस से 2000 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां एनोस अपने साथी शिन के साथ था और उनके ऊपर एक वाटर वॉरियर हमला कर देती है। देखकर शिन बोलता है कि मैं इसे देख लूंगा। ये सुनकर एनोस बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। ये सुनकर वो खुशी खुशी उस स्पिरिट को हरा कर आ जाता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से पुनर्जन्म लूं। आगे चलकर ये सुनकर एनोस उसकी बात मान जाता है। तभी वहाँ पर हीरो कैनन आ जाता है, जिसके पास 7 जीवन होने के कारण ही मरने के बाद भी वापस आ जाता है। उसे देखकर एनोस उस पर हमला कर देता है। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर बोलती है कि मैं एनोस की टीम को 70 पॉइंट दे रही हूँ क्योंकि हमारे चेक करने से पहले ही उनकी स्टिक चोरी हो गई। ये सुनकर साशा कहाँ चुप रहने वाली थी, वो अपने हक के लिए आवाज उठाने लगती है। तभी एक और लड़की जिसका नाम मीसा है, वो भी साशा की साइड लेती है, मगर टीचर उसे चुप करवा देती है। तभी एनोस एक बच्चे के पास जाते हुए उसके अंदर से अपनी एंशिएंट
प्लास्टिक निकालता है और टीचर को देते हुए बोलता है कि अगर किसी चीज को चोरी करना है तो ढंग से तो करो। अब क्लास के बाहर वही लड़की मीसा आकर बताती है कि वो एनोस के नाम से एक फैन क्लब चला रही है। जब वो सभी उस फैन क्लब में जाते हैं तो नोटिस करते हैं कि वहाँ सिर्फ लड़कियां ही भरी पड़ी हैं और वो सभी एनोस को देखकर खुशी से पागल होने लगती हैं। तभी साशा को एक बुक मिलती है जहाँ एनोस की बिना कपड़ों वाली स्केचेस बनी होती हैं। देखकर उसका पूरा फेस लाल हो जाता है। फिर मीसा एक स्वॉर्ड को दिखाते हुए बोलती है कि मेरे डैड एक डीमन है और मेरी मॉम स्पिरिट है और मैंने अपने डैड को कभी भी नहीं देखा है क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से हैं और वो मुझे समाज के सामने एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्वॉर्ड उन्होंने मेरे बर्थडे पर भेजा था, इसलिए मुझे भरोसा है इसका आधा हिस्सा उनके पास होगा। अब हमें दो डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। वो सभी स्टूडेंट को जमीन में गड़ी हुई स्वॉर्ड निकालने को कहते हैं जिसे सिर्फ एनोस और एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ले निकाल पाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर डीमन लॉर्ड को वहीं बेहोश कर देते हैं। क्लास में आने के बाद ये कहता है एनोस मुझे तुम्हारी टीम में ज्वाइन होना है। ये सुनकर टीचर हैरान होते हुए बोलती है तुम्हारे पास बहुत पावर है, तुम अपना अलग सा टीम फॉर्म कर सकते हो। मगर एनोस उसे अपनी टीम में लेने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि अगर कल वाले मैच में अच्छा परफॉर्म किए तभी लूंगा। अब मैच का दिन आता है जहाँ सभी फैन क्लब की गर्ल्स और ले एक टीम में थे और मीशा, साशा और एनोस एक टीम में। उन दोनों टीम में घमासान फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ मीशा और साशा बाकी लड़कियों का सामना कर रहे थे और ले और एनोस का अलग ही मैच चल रहा था जहाँ ले एनोस को इक्वल का टक्कर दिए जा रहा था। दूसरी तरफ साशा और मीशा मिलकर कैनन मैजिक की मदद से बाकी लड़कियों का वॉरियर तहस नहस कर देती हैं। फिर वो दोनों अपनी फैमिली का टेक्निक यूज करते हुए उन्हें हरा देते हैं। दूसरी तरफ एनोस और ले में बराबरी की फाइट हो रही थी मगर कुछ समय बाद ले हार जाता है जिस वजह से उसे लगता है कि वो अब उसकी टीम ज्वाइन नहीं कर पाएगा। मगर एनोस उसे अपनी टीम में लेते हुए बोलता है कि मैं एक असली डीमन किंग हूँ, क्या तुम बिलीव करोगे? ये सुनकर ले कहता है कि बिलीव तो नहीं करूंगा मगर मुझे हैरानी भी नहीं होगी। अब हमें उन सभी को एनोस के घर पर दिखाया जाता है जहाँ एनोस के टीम में मीसा और ले भी शामिल हो चुके थे। वो सभी मिलकर डिनर कर रहे थे। फिर डिनर के बाद ले और मीसा बाहर बात करने चले जाते हैं जहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है कि मीसा एक स्पिरिट और डीमन की बेटी होने के कारण जल्दी मर जाएगी। स्पिरिट की लाइफ लाइन कम होती है। फिर अगले दिन क्लास में रॉयल स्टूडेंट्स के बीच होने वाले मुकाबले के लिए दो बच्चों को चूज किया जाता है जिसमें एक ले होता है और दूसरा एनोस। ये जानकर ले पूछता है कि तुम एक हाइब्रिड हो, फिर तुम्हें रॉयल फैमिली वाले फाइट के लिए क्यों चुना गया है? फिर एनोस कहता है कि ये पक्का कोई ट्रैप है। तभी मीसा एनोस को डीमन एम्पायर से मिलवाने के लिए ले जाती है जहाँ वो एम्पायर एनोस को देखते ही झुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि यही डीमन किंग है। फिर वो बताते हैं कि आगे जाने के बाद सभी की मेमोरीज मिटा दी गई थी। उसके बाद उन्होंने आपका नाम चेंज कर दिया था। ये सुनकर एनोस फेक डीमन किंग के बारे में पता लगाने को कहता है। तब वो एनोस को इस मैच टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को मना करते हैं मगर एनोस कहाँ मानने वाला था। अगले दिन हमें एनोस और मीशा को मार्केट में मॉडल बनाते हुए देखते हैं जहाँ एस्की लेडी एनोस का मॉडल देखकर काफी हैरान होती है क्योंकि उसने पूरे टाउन का ही मॉडल बना दिया था। उसके बाद एनोस उस मॉडल का साइज छोटा करके मीशा के रिंग में डालकर उसे पहना देता है। फिर वो दोनों कैट कैफे जाते हैं जहाँ एक कैट आकर एनोस को इंफॉर्मेशन देता है कि सिक्स्थ सेंस सिस्टम में से एक हॉस्पिटल के आसपास देखा गया है। उसकी आवाज सुनकर मीशा समझ जाती है ये आइविस है। फिर वो दोनों उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात ले से होती है जहाँ वो बताता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड है इसलिए वो वहाँ रेगुलर आता है। फिर एनोस अपना हेल्प ऑफर करता है ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारी मॉम को सही कर सकता हूँ मगर ले उसके ऑफर को ठुकरा देता है। अगले दिन टूर्नामेंट में एनोस अपनी मॉम से डैड के बारे में पूछता है मगर वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। फिर वही कैट मतलब आइविस आकर उन्हें बताता है कि ले इस टूर्नामेंट में शायद हिस्सा ना ले पाए क्योंकि उसकी मॉम को एक सीरियस स्पिरिट डिजीज हो गया है। टूर्नामेंट स्टार्ट होता है जहाँ एनोस का ओपोनेंट टीचर का भाई होता है जिसकी हर कोई तारीफ ही किए जा रहा था। जब ग्राउंड में एनोस नहीं आता तब सभी लोग कहने लगते हैं कि वो डर गया। इस तरफ एनोस के डैड उसे स्वॉर्ड देते हुए पार्टिसिपेट करने को बोलते हैं। फिर एनोस उनसे उनके सर पर लगे हुए चोट के बारे में पूछता है। तब एनोस के डैड कहते हैं कि ये चोट तो बस गिरने की वजह से लग गई है। फिर एनोस ग्राउंड में आ जाता है जहाँ उसका स्वागत टीचर का भाई करता है। इधर हमें हॉस्पिटल के बाहर ले को दिखाया जाता है। एनोस और कर्ट का फाइट दिखाया जाता है जहाँ एनोस कर्ट के सभी अटैक से डॉज करते जाता है। सभी कर्ट अपना स्पेशल टेक्निक यूज करता है मगर एनोस बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डैमेज कर देता है। फिर एनोस अपने एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम इस मामूली स्वॉर्ड से मुझे कैसे हरा सकते हो? तब एनोस बोलता है कि स्वॉर्ड कोई मामूली स्वॉर्ड नहीं है, ये मेरे फादर ने बनाया है। ये सुनकर उसके फादर रोने लगते हैं। फिर मीसा और एनोस को पता चलता है कि ले भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और वो ये राउंड जीत गया है मगर वो ये देखकर हैरान थे कि वो रॉयल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से खेल रहा है। तभी वहाँ पर ले आता है जो कहता है कि मैं तुम्हें मैच में देखता हूँ। ये सुनकर एनोस बोलता है कि चाहो तो हम यहाँ भी फाइट कर सकते
लगते हैं। ये सुनकर ले उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर एनोस भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी उसके दिल के पास अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोनों ही घायल हो गए थे। उसके जाने के बाद कहता है कि इसके मैजिक के चारों तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट स्पेल किया गया है, शायद इसी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहा है। अब हमें एनोस की मॉम को दिखाया जाता है, जो एनोस का स्वॉर्ड लेकर जाने लगती है, क्योंकि पूरे मैच में एक ही स्वॉर्ड यूज कर सकते थे। इस वजह से उस स्वॉर्ड को सही से घर ले जाना बहुत ही जरूरी है। फिर फैन क्लब की लड़कियां भी उनके साथ जाने लगती हैं। इधर मीसा और एनोस ले की मॉम को देखने आए थे, जिनकी हालत बहुत ही खराब दिख रही थी। तब एनोस बोलता है कि मैं इन्हें सही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पिरिट एनर्जी नहीं है। ये सुनकर मीसा अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद एनोस मीसा की एनर्जी का यूज करते हुए उन्हें सही करने लगता है। तभी उसे अजीब सा फील होने लगता है। इधर टीचर एनोस की मॉम से स्वॉर्ड मांगने लगती हैं, ये बोलकर कि ये टूर्नामेंट का रूल है। मगर जब उसकी मॉम स्वॉर्ड देने से मना करती है, तब टीचर उन्हें घायल कर देती है। उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए हमला करती है, मगर सभी लड़कियां अपने शील्ड से उन्हें बचा लेती हैं, मगर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। मगर वो फिर से उठकर उनका सामना करने लगती हैं। ये देखकर टीचर को गुस्सा आने लगता है कि हाइब्रिड लड़कियां उसके सामने खड़ी हुई हैं। फिर वो उन्हें अपने पार की मदद से जला देती है। उसके बाद वो एनोस की मॉम पर हमला करने ही वाली थी, तभी वहाँ पर एनोस आ जाता है, जिसे देखकर टीचर डरने लगती है। फिर एनोस अपनी मॉम और बाकी की लड़कियों को हील कर देता है। उसके बाद वो अपनी मॉम को वहाँ से जाने के लिए कहता है, और उन सभी लड़कियों को भी, मगर जाने से पहले वो उन सभी का नाम पूछते हुए उन्हें थैंक्स कहता है। फिर वो टीचर को टेलीपोर्ट करके ऑडिटोरियम में ले आता है, जहाँ वो उन्हें स्टैप करते हुए माफी मांगने को बोलता है। जब वो नहीं मांगती, तब एनोस उन्हें मारकर जिंदा कर देता है, मगर इस बार वो एक हाइब्रिड थी, ना कि रॉय। ये देखकर वो गुस्से से चिल्लाने लगती है। इधर ले मीसा को मारकर सुला देता है, क्योंकि अगर वो और ज्यादा पार्ट ट्रांसफर करती तो वो मर सकती थी। फिर इसकी मॉम ले को थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे। आज के बाद से अब हमें पता चलता है कि ले उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है, बल्कि वो उन्हें रोड पर मिला था। इसके बाद ले वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ पर एनोस की एंट्री होती है, जो ले को वहाँ से जाते हुए दिखता है। अगले दिन टूर्नामेंट में वो दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जहाँ दोनों अपोनेंट के हाथ पर एक लॉकेट बंधा हुआ था। जो भी उसे पहले तोड़ेगा वो जीत जाएगा। एनोस को पता चल जाता है उसका लॉकेट उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। फिर ले अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हुए बोलता है कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ चुका हूँ, इसलिए मैं मरने वाला हूँ, और ना ही मेरी मॉम सही होने वाली है, इसलिए मैं लास्ट टाइम अच्छे से फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर एनोस तैयार हो जाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ वो एक दूसरे को घायल किए जा रहे थे। तभी एनोस उसके दिल के आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देता है, और इधर ले एनोस का हाथ काट देता है। उसके बाद इसके पीछे का मास्टरमाइंड सामने आता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही एल्डर थे, जो एनोस को देखते ही पहचान गए थे। वो अपने साथ दो डीमन लॉर्ड को भी ले आते हैं, जिसे एनोस पलक झपकते ही खत्म कर देता है। ये देखकर वो ले की मॉम को लाते हैं और मारने की धमकी देते हैं। तब एनोस कहता है कि अगर तुम्हें मारना ही है तो मार दो, मैंने तो अब ले का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। ये सुनकर वो एल्डर ले और उसकी मॉम को दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं। इधर एनोस अपने कटे हुए हाथ से उन पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वो अपने डोमेन स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ से अटैक करते हैं। इधर ले एनोस से एक स्वॉर्ड मांगता है, ताकि वो वहाँ से बाहर निकल आए, मगर एनोस का बनाया हुआ स्वॉर्ड टूट जाता है। ये देखकर उसकी मॉम अपने आप को स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो सभी डायमेंशन को खत्म करने लगता है। फिर वो अपने और अपनी मॉम के बारे में याद करते करते डायमेंशन तोड़कर बाहर की तरफ आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि एल्डर एनोस पर ब्लैक मैजिक से हमला कर रहा था, जिसे एनोस आराम से डॉज किए जा रहा था। तभी एनोस अपना स्वॉर्ड निकालता है, जिससे किसी को भी खत्म किया जा सकता है। फिर वो अपना हाथ वापस से अटैच करते हुए बताता है कि तुम्हारे इस ब्रेसलेट की वजह से मैं उस पावर को भी यूज कर पा रहा हूँ। ये सुनकर एल्डर गुस्से में उस पर अपनी सभी पावर से अटैक करके उस डायमेंशन में फंसाकर ब्लास्ट कर देता है, मगर एनोस को कुछ भी नहीं होता। फिर एनोस उसे अपने स्वॉर्ड से मारता है। तब उसे पता चलता है कि कोई एल्डर पर मैजिक करके उसे कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर एनोस उन्हें स्टेडियम में ले आता है, जहां वो एल्डर के कहने पर बाकी दो डीमन को जिंदा करने लगते हैं। तभी कोई अटैक करके एनोस को ऐसा करने से रोक देता है। जब एनोस पीछे मुड़कर देखता है, तब वो नोटिस करता है कि फेक डीमन किंग के द्वारा बनाए हुए 7th मेंबर में से एक है, मगर अभी के लिए वो उनका पीछा नहीं करता और वो एल्डर को फेक किंग के बारे में पता लगाने को कहता है। फिर वो स्टेडियम के लोगों को सही कर देता है। जहाँ लोगों को पता चलता है कि ले हार चुका है, फिर वो ले को हील कर देता है। साथ ही साथ वो उसकी मॉम को भी सही कर देता है। ये सुनकर उसकी मॉम पूछने लगती है कि तुमने मुझे सही कैसे किया।
फिर वो कहता है कि मैंने आपका ट्रेडिशन बदल दिया था। फिर साशा विनर का स्वॉर्ड लेकर आती है। फिर ये देखकर एनोस बोलता है कि तुम कुछ भूल नहीं रही। तब साशा उसे किस करते हुए वो स्वॉर्ड देती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एनोस वहाँ से जाने लगता है। तब उसकी नजर मीशा पर पड़ती है, जहाँ वो उसे देखते हुए बोलता है कि आज का मैच काफी अच्छा गया। तब हमें 2000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एनोस हीरो कैनन से वॉर से रिलेटेड बातें करने जाता है, जहाँ वो उससे बातें करने को तैयार भी था। तभी उसका साथी आकर एनोस पर हमला करते हुए बोलता है कि हम तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथी तुम्हारी वजह से मारे गए थे। फिर वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जाता है, वैसे ही एनोस उसे मारकर घायल कर देता है। जहाँ हीरो कैनन का साथी बोलता है कि मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा और मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एकेडमी जाने पर उन्हें पता चलता है कि एक न्यू टीचर आई है और वो सभी आज हीरो एकेडमी जाने वाले हैं ट्रेनिंग के लिए। टीचर उनसे उस मैजिक के बारे में पूछती है जो हीरोज यूज करते थे। फिर से इसका जवाब एनोस देता है क्योंकि वो हमेशा हीरो के आसपास ही रहा था। अब वो सभी को प्रैक्टिस करवाने के लिए एनोस जंगल में ले जाता है, जहाँ पर साशा अपना जिमिनिक आई का यूज करना सिखाती है। दूसरी तरफ मीशा ले को अपनी क्राफ्ट मैजिक से स्वॉर्ड बनाकर देती है, जो एनोस एक ही झटके में तोड़ देता है। फिर वो मीशा के पास आकर और अच्छे से क्राफ्ट मैजिक यूज करने के लिए बोलता है। अब उनका हीरो एकेडमी में जाने का समय आ गया था, जहाँ उल्लू कहता है तुम सबके पास सिर्फ 10 दिन है वहाँ पहुँचने का, मगर एनोस टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उन्हें एक ही सेकंड में वहाँ पहुँचा देता है। फिर वो और साशा विलेज की तरफ निकल जाते हैं कुछ पता करने के लिए, और बाकी सभी दूसरे बच्चों को डायरेक्शन दिखाने के लिए वहीं रुक जाते हैं। फिर एनोस आगे जाते हुए साशा की आंखों की तारीफ करने लगता है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। फिर वो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारी आंखें मांगूंगा तो क्या तुम मुझे दे दोगी? फिर साशा इसका जवाब देते हुए बोलती है कि ये तो दूंगी, मगर उसके लिए तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना होगा। फिर वो दोनों बातें करते करते हीरो एकेडमी के गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां साशा बोलती है इसके अंदर जाना मना है, मगर एनोस गेट खोल देता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो पहचान जाती है कि ये सब डीमन एकेडमी से यहाँ टूर्नामेंट के लिए आए हैं। फिर वो उन्हें हीरो एकेडमी घुमाने लगती है, जहाँ वो बताती है कि हमारे हीरो कैनन ने डीमन किंग को हराकर ये जगह बनाया है। तब साशा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, डीमन किंग ने अपना बलिदान दिया था, मगर एनोस उसे चुप करा देता है। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर भी डीमन किंग का नाम एनोस की जगह बॉस होता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आकर अपने आप को हीरो किंग के 2 हाथ बताते हैं, मगर एनोस बताता है कि हीरो किंग के सिर्फ एक ही हाथ हो सकते हैं। मगर एक बच्चा ये बात मानते हुए एनोस से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तब एनोस उसे एक ही झटके में हरा देता है। फिर बाहर आकर वो लड़की पूछती है क्या तुम भी 2000 साल बाद वापस से जन्म लिए हो? तब एनोस हमें जवाब देता है। फिर वो बताती है कि हीरो किंग वापस से जन्म भी लिए हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने मार दिया था 2000 साल पहले, और उन्हें मारने वाला एक इंसान था। अब हमें जाता है जो हीरो एकेडमी पहुंच चुके थे। जैसे उन्हें पता चलता है कि एनोस 10 दिन पहले ही यहाँ पहुंच गया था, तब वो ये जानकर एनोस के पास जाकर सवाल करने लगता है और बोलता है कि वो ये चीटिंग करके पहुंचा है, मगर एनोस उसकी बातों का कुछ बुरा नहीं मानता। अब हमें उन सभी को क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ पर हीरो एकेडमी के टीचर्स लेक्चर देते हुए उन्हें रिक्रिएशन मैजिक का यूज करके कुछ बनाने को बोलते। तब डीमन एकेडमी का टॉप सेकंड स्टूडेंट आकर एक टूटे हुए स्वॉर्ड को सही कर देता है। टॉप फर्स्ट स्टूडेंट वहाँ आकर एक चूहे पर अपना मैजिक करता है, मगर उस पर वो मैजिक काम ही नहीं करता। ये देखकर हीरो एकेडमी के बच्चे हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो चूहा एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर एनोस आकर एक होली स्वॉर्ड को बना देता है। ये देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि एक डीमन कभी भी होली स्वॉर्ड का यूज नहीं कर सकता है। फिर एनोस उन्हें बताता है कि डीमन और हीरो के मैजिक में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए मैं होली स्वॉर्ड यूज कर सकता। अब हमें उसे घर पर दिखाया जाता है, जहाँ आइविस आकर बताता है कि आपके जाने के बाद एक डार्कनेस आ गई थी, जिसे खत्म करने के लिए हीरो कैनन ने एक स्पेशल स्वॉर्ड का यूज किया था। ये सुनकर वो समझ आता है कि वही स्वॉर्ड है जो उसे मारने के लिए बनाया गया था। फिर वो उसे और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलकर साशा और मीशा के साथ फेस्टिवल में चला जाता है, जहाँ वो सब छुप कर देखते हैं कि मीशा को एक शेल लॉकेट पहना रहा है। अगले दिन एनोस इस लॉकेट की कहानी बताता है कि एक लड़की ने अपने प्रेमी को ये दिया था, मगर वो उस जन्म में साथ नहीं रह पाए थे। तब उन्होंने बोला था कि वो अगले जन्म में साथ रहेंगे। अगले जन्म में वो दोनों वापस से मिलकर उस शेल लॉकेट को जोड़ दिया था। ये सुनकर सब ले से पूछने लगते हैं कि वो मीशा से कब शादी करेगा। अब मैच स्टार्ट होता है, जहाँ टीचर कहते हैं कि तुम सबको इस पानी के अंदर जाकर फाइट करना होगा। ये सुनकर डीमन किंग के स्टूडेंट्स 2 ग्रुप में बट जाते हैं, जहाँ एक टीम रिवेस्ट लीड कर रहा होता है। फर्स्ट मैच में रिवेस्ट की टीम जाती है और रिवेस्ट बहुत ही मेहनत करके आगे बढ़ा है, और वो डीमन किंग की रिस्पेक्ट भी करता है। साथ ही साथ वो अपने दोस्तों की हमेशा हेल्प करता है। मैच स्टार्ट होते ही वो सभी हीरो एकेडमी वाले को एक एक करके हारने लगते हैं। इधर एनोस अपने मैजिक से ये सभी चीजें देख रहा था, तभी अचानक से रिवेस्ट और उसके साथियों का मैजिक उन पर काम नहीं करता है, क्योंकि वो सभी होली वाटर का यूज कर रहे थे, जिसका यूज करना
मना था। इस वजह से हीरो एकेडमी वाले जीतने लगते हैं। ये देखकर एनोस टीम एकेडमी वाले सभी बच्चों को बाहर ले आता है, जहाँ वो सभी बहुत ही घायल हो गए थे। ये देखकर एनोस रिवेस्ट को हील करने चाहता है, मगर वो उसकी मदद लेने से साफ साफ मना कर देता है। मगर टीचर के बोलने पर उसे उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद वो उसे हील कर देता है। इधर टीचर हीरो एकेडमी के टीचर को कन्फ्रंट करती है कि होली वाटर का यूज करना मना था, मगर वो कहते हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, बस उनके स्टूडेंट्स कमजोर हैं। अब एनोस की टीम की टर्न आती है, जिसे हीरो एकेडमी के स्टूडेंट कहने लगते हैं कि अगर होली वाटर का सामना नहीं कर सकते तो पीछे हट जाओ या फिर इस पूरे नदी को सुखा दो। ये सुनकर एनोस सही में पूरे नदी को सुखा देता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे और हीरो एकेडमी के टीचर अपने स्टूडेंट्स को इसमें हिस्सा लेने को मना करते हैं, मगर वो सभी उनकी बात माने बिना सूखे नदी में चले जाते हैं फाइट करने के लिए। अब फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर एनोस एक आग का गोला बनाकर उन सभी पर हमला करता है, जिससे बचने के लिए हीरो एलाइट्स एक बैरियर बनाती है और एक लड़की आकर एनोस के अटैक को काट देती है। ये देखकर एनोस स्माइल करते हुए बोलता है, हमारे बराबर की ओपोनेंट मिल चुकी है। फिर वो सब डिसाइड करने लगते हैं कि वो इन सभी को कैसे हराएंगे। फिर मिशा कहती है कि वो उनके बैरियर के अंदर जाकर कैसल बना सकती है, जिससे वो सभी वहाँ रहकर आराम से अपने पावर का प्रयोग कर पाएंगे। ये सुनकर एनोस उसे अंदर ले जाता है, जहाँ मिशा को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तब एनोस उसे अपना पावर देने लगता है, जिसकी मदद से वो एक साथ 3 कैसल बना देती है। फिर एनोस जाकर उस लड़की का नाम पूछता है जिसने उसका अटैक खत्म किया था। तब उसके मेंबर्स बताते हैं कि वो बोल नहीं सकती है। फिर वो उसका नाम जेसिका बताते हैं। उसके बाद वो सभी मिलकर साशा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी जगह एनोस आ जाता है, जिस वजह से वो सभी एनोस को अपनी चेन से पकड़ लेते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि तुम अब इससे आजाद नहीं हो सकते हो। ये सुनकर एनोस अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन्हें ही उल्टा घायल कर देता है। दूसरी तरफ साशा और एक हीरो एलाइट में फाइट होना शुरू हो जाता है, जहाँ साशा बड़े ही चालाकी से उसका बैच ले लेती है, जिससे उसे होली वाटर की पावर मिल रही थी। ये देखकर वो अपना बैरियर साशा के चारों तरफ बिछाते हुए उससे अपना बैच ले लेता है, मगर अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर हमें पता चलता है कि साशा ने उस बैच में जहर मिला दिया था, जिस वजह से उसका ये हाल हुआ है। ये देखकर वो बंदा अपना बैरियर एक्टिवेट कर देता है, मगर साशा उसे अपने टीमेनिक आई की मदद से खत्म करते हुए उसके पास आकर एनोस की बेइज्जती का सजा देने लगती है। दूसरी तरफ ले और एक छोटी हाइट वाले बच्चे का फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ वो बच्चा अर्थक्वेक बैरियर बना देता है, जिससे ले मूव ही न कर पाए। मगर अचानक से ले अपनी पावर का यूज करके उसके हाथ काट देता है और एक के बाद एक करके उसके दोनों स्वॉर्ड को अपने पास बुला लेता है। ये देखकर वो बच्चा हैरान रह जाता है। उसके बाद ले उस बच्चे को उसी के स्वॉर्ड से घायल कर देता है। दूसरी तरफ एलाइट एक मेंबर के पास जाता है जो चश्मा पहनता है। वो मरने की हालत में दिख रहा था, मगर एनोस के आते ही वो खड़ा हो जाता है। तभी जेसिका उसके पास आकर एक के बाद एक अटैक करने लगती है, मगर एनोस उसे बच्चे का खेल समझकर डॉज करते जाता है। फिर एनोस उसे दूर मारकर चश्मिश के ऊपर गिरा देता है। ये देखकर वो दोनों सभी लोगों का एनर्जी लेते हुए एनोस के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो सब इतना करने के बाद भी एनोस का कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि एनोस उनके सभी हमलों को डॉज किए जा रहा था। फिर वो अपने फैन क्लब की गर्ल्स को गाना गाने के लिए बोलता है। उनके ऐसा करते ही एनोस और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये देखकर चश्मिश उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर एनोस उसके ऊपर अपनी एक उंगली से ही बैकफायर कर देता है। फिर वो जेसिका को सबसे पावरफुल अटैक करने के लिए बोलता है, जिसे करने के लिए वो आगे बढ़ने लगती है। एनोस उसे मना करते रह जाता है, मगर वो नहीं रुकती। उस अटैक की वजह से हर तरफ रोशनी होने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनोस को कुछ भी नहीं हुआ। तभी एक बार और जेसिका उसके ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर एनोस उसके दिल पर हमला करते हुए उसके सोर्स पर हमला करता है। तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, जो उसको बोलती है कि मैं सिर्फ जेसिका को रोक सकती हूँ और मैं अभी बिल्डिंग के निचले हिस्से में फंसी हुई हूँ। ये सुनकर एनोस मिशा को उसकी हेल्प करने के लिए भेजता है, जहाँ जेसिका का सामना टीचर से होता है, जो उस पर अटैक करते हुए होली गेट खोल देता है, जिसकी लाइट की वजह से मिशा कमजोर पड़ने लगती है। ये देखकर टीचर उसे स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है। तभी वहाँ एनोस आकर मिशा को बचाते हुए टीचर को घायल कर देता है। फिर वो ये सब करने का रीजन पूछता है, मगर वो बताने को तैयार नहीं होता। ये देखकर एनोस उसे उसके असली फॉर्म में ले आता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है। फिर वो एनोस पर हमला कर देता है। ये देखकर एनोस उसे मारकर जिंदा कर देता है, फिर भी वो सुधरने को तैयार नहीं था। ये देखते हुए एनोस उसका स्वॉर्ड खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसका भी खात्मा हो जाता है। फिर वो उसी लड़की के पास जाता है, जिसकी आवाज उसे कुछ देर पहले आई थी। एनोस जब उसके बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि वो मैजिक है और उसका नाम है एलानो, और वो बताती है कि वो पहले इंसान हुआ करती थी, जिसे मैजिक में बदल दिया गया था, और बताती है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से आजाद कर दिया तो मैं अपने सोर्स का यूज करके उन सभी को हील कर सकती हूँ। एनोस उसे जैसे ही आजाद करता है, वैसे ही सब वापस से ठीक हो जाते हैं। फिर एलानोर बताती है कि वो यहाँ पर 2000 सालों से क्लोन बना रही है। ये सुनकर एनोस को रियलाइज होता है, जब उसने जेसिका को मारा तब उसके बाद उसका क्लोन लड़ने के लिए आया था। फिर एलानोर कहती है कि
हीरो कैनन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका साथी जर्गा था। इसी वजह से हीरो कैनन ने वापस से जन्म नहीं लिया था। फिर वो अपने आप को खत्म करने के लिए बोलती है क्योंकि वो इतने समय से क्लोन बनाकर थक गई है और उसके क्लोन उसके बच्चे की तरह है। अब वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती है। तभी कुछ क्लोन एलेनोर को मम्मी मम्मी बोलने लगते हैं और एनोस को उसकी मॉम की हेल्प करने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर वो एनोस उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही मैजिक यूज करता है वैसे ही वहाँ पर टीचर आकर उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर फेक डीमन किंग एवोस और उसके कुछ साथी आ जाते हैं। देखकर टीचर उन्हें होली स्वॉर्ड टच न करने के लिए बोलता है क्योंकि वो स्वॉर्ड हीरो कैनन का था, मगर एवोस उस स्वॉर्ड को उठाकर ले जाने लगता है। तब एनोस उसे रोकते हुए 2000 साल पहले क्या हुआ था और सभी अपनी यादें क्यों खो दिए थे इसके बारे में पूछता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देता है। ये देखकर एनोस उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे एवोस बहुत ही आसानी से बच जाता है होली स्वॉर्ड का यूज करके और वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर टीचर पूरे शहर में अनाउंस कर देते हैं कि डीमन किंग सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आ गया है। फिर फेक डीमन किंग भी आकर अनाउंस करता है कि उन्होंने पहले इंसानों को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी, मगर वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये सुनने के बाद सभी लोग जंग की तैयारी करने लगते हैं। वो सभी अगले दिन डीमन किंग पर हमला करने वाले थे। जंग बजाने से पहले लेमिसा के पास आकर शेल लॉकेट का हाथ पार्ट लेते हुए कहता है कि वो वापस लौट कर सर उड़ाएगा। इसके बाद सभी डीमन आर्मी पर हमला कर देते हैं जहां साशा और मीशा मिलकर लड़ रहे थे। तीसरी तरफ एनोस और बाकी डीमन एम्पायर फेक डीमन किंग के आर्मी पर हमला कर देते हैं। एनोस जैसे ही आबास के पास जाता है वैसे ही वो होली स्वॉर्ड निकाल कर अपने चारों तरफ ब्लैक मैजिक कर देता है। ये देखकर एनोस उस मीसा का लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि तुम ये मेरे से पहले आ गए थे अपना वादा पूरा करने। वो जैसे ही अपना मास्क निकालता है वो कोई और नहीं बल्कि ले होता है। फिर ले पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हीरो कैनन हूँ। तब एनोस बोलता है कि जब तुमने वो लॉकेट मीसा को दिया था और उसके पीछे की स्टोरी तुम्हें पता थी तभी मैं समझ गया था कि तुम हीरो कैनन हो जो पूरे समय से नाटक कर रहे थे, मगर तुमने ऐसा किया क्यों था। फिर ले बताता है कि जर्गा ने उसे मार दिया था। उसके बाद उसने होली स्वॉर्ड की मदद से सब कुछ बदल दिया ताकि वो एवोस बनकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और अब तुम्हें मरना होगा ताकि मैं आगे भी इंसानों को ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकूं। इस सुनकर एनोस उसे चैलेंज करते हुए बोलता है अगर तुझे ये लॉकेट लेना है तो इसे मेरे से लेकर दिखा। ये सुनकर ले उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर एनोस भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो एक एक करके उसके सभी सोर्स को खत्म करते जाता है। इधर ले भी उसे अपने होली स्वॉर्ड से घायल कर देता है। फिर एनोस उस पर अटैक करते हुए उसके लास्ट सोर्स को भी खत्म कर देता है और बोलता है मुझे पता है कि तुम जीतना नहीं चाहते हो, शायद इसलिए तुम अपनी पूरी पावर के साथ मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे हो। ये सुनकर ले अपना दूसरा स्वॉर्ड निकालते हुए एनोस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर एनोस भी अपने मैजिक से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक से ले आकर उसे स्टैब कर देता है। ये देखकर एनोस डीमन किंग का मास्क पहनते हुए उसे हीरो बोलता है। फिर वो बैरियर हटाते हुए ले को विनर घोषित कर देता है। ये देखकर मीशा और साशा समझ जाते हैं कि जो डीमन किंग के कॉस्ट्यूम में है वो एनोस है। उसके बाद वहाँ से एनोस गायब हो जाता है। फिर सभी हीरो आर्मी वापस जाने लगती है। ये देखकर टीचर उन सभी को जाने के लिए मना करता है और सभी डीमन को खत्म करने के लिए भी बोलता है। तभी वहाँ एलेनोर आकर उसे ये सब बंद करने के लिए बोलती है, मगर वो कहाँ मानने वाला था। तभी वहाँ पर जर्गा आ जाता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर ले उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके होली स्वॉर्ड का उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी आवेश साशा और मीशा को वापस से मर्ज कर देता है जिससे वो दोनों मिलकर जर्गा के सभी अटैक से बचने लगती हैं। तभी वहाँ पर हमारे हीरो एनोस की एंट्री होती है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर उसे देखकर जर्गा खुश होते हुए कहता है कि सही हुआ, तुम नहीं मरे थे, अब मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूंगा। ये सुनकर ली और एनोस मिलकर जर्गा पर हमला कर देते हैं। उधर जर्गा अपने पावर की मदद से स्ट्रॉन्ग आर्मर की मदद से उन सभी पर हमला करने लगता है। वो इतना पावरफुल होता है कि एनोस घायल हो जाता है। तब वो सभी गर्ल्स को गाना गाने के लिए बोलता है। उनके ऐसा करते ही वो हील हो जाता है। तभी जर्गा सभी पर हमला करने लगता है, मगर एलेनोर उन सभी को प्रोटेक्ट कर लेती है। इधर साशा और मीशा मिलकर कैसल बना देते हैं ताकि उसके अंदर सभी डीमन सेफ रह सके। दूसरी तरफ ले और एनोस मिलकर जर्गा को खत्म कर देते हैं। उसके खत्म होते ही साशा और मीशा उसके गले लग जाते हैं। फिर एनोस एलेनोर को अपना एक मैजिक सोर्स बना लेता है ताकि वो अपने क्लोन्स के साथ खुशी खुशी रह सके। फिर वो सभी हमेशा की तरह एनोस के घर जाते हैं जहाँ उसकी मॉम एलेनोर को देखते ही कहती है कि क्या तुम तीसरी वाइफ भी लेकर आ गए। इसी के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।